हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा वन शॉट रिवीजन सीरीज चल रही थी फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट 8 सेमेस्टर की, इसके हम फ्रेंड्स टोटल 4 जो यूनिट है वो कवर कर चुके हैं। आज हमको इसकी करनी है यूनिट 5, जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, प्राइसिंग एंड एमर्जिंग कंसेप्ट इन मार्केटिंग। ये फ्रेंड्स छोटे छोटे चैप्टर है, हम जल्दी इनको कवर कर लेंगे। ये हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज है फ्रेंड्स। इसके अंदर हर एक टॉपिक को मैं शॉर्ट में आपको स्पीडली समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना हो और आप इनको अच्छी तरह लिख के आ सके। अगर आप ये सभी वीडियो 2 बार देख लेते हैं तो आप एग्जाम के अंदर अच्छी तरह पास होने के मार्क्स ले सकते हैं, और इससे बाहर आपका एग्जाम के अंदर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं यूनिट 5, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्राइसिंग। फ्रेंड्स, प्राइसिंग क्या होती है? प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर मस्ट पे। जो कंज्यूमर पे करता है किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं हम प्राइस या फिर प्राइसिंग। अब प्राइसिंग का फ्रेंड्स कैसे होता है यानी कि हमारी प्राइसिंग होती है, उसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइसिंग क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ वैल्यू। कौन सी वैल्यू का सम होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और साथ में प्रॉफिट। उसको सबको सम करेंगे तो हमारे पास प्राइसिंग की वैल्यू आती है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है प्राइसिंग की फ्रेंड्स? डिटरमाइन करता है प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट। कंपनी को भाई प्रॉफिट चाहिए किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद, कंपनी प्रॉफिट के लिए तो मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो इसीलिए तो प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए क्या होता है? डिटरमाइन प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिटरमाइन करती है इम्पैक्ट सेल्स वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम को इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है मार्केट पोजीशन को, अफेक्ट करती है जो कस्टमर होता है उसके माइंड को और उसके डिसीजन को, हेल्प करती है किसके अंदर? कंपटीशन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइसिंग का? प्राइसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट के अंदर घुसना ही जो प्राइसिंग मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर जैसे हम सेट करते हैं लो प्राइस को मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं? अचीव करते हैं, जो अचीव करते हैं रिटर्न को अचीव करने के लिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं। इसके बाद आता है मार्केट स्किमिंग। फ्रेंड्स, स्किमिंग का सिंपल मतलब होता है कोई एक प्रोडक्ट है जो आप नया इनोवेट किया है। स्किमिंग का मतलब याद कर लीजिए, नया प्रोडक्ट आपने इनोवेट किया है, उसके लिए आप हाई कॉस्ट मार्केट में चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं स्किमिंग। मार्केट स्किमिंग का सिंपल मतलब होता है कंपनी सेट हाई प्राइस फॉर न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट। नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट के अंदर हाई प्राइस सेट करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट स्किमिंग। सर्वाइवल क्या होता है? सेट कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करते हैं जिसके अंदर मार्केट के अंदर उस कंपनी का सर्वाइवल बना रहे। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के अंदर आता है हाई प्राइस फॉर गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी बनाने के लिए हाई प्रोडक्ट का चार्ज है वो हाई सेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसका प्राइस हाई होता है, जो लो क्वालिटी का उसका प्रोडक्ट उसका जो प्राइस है वो लो होता है। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? वर्क विद डीपीसीओ अथॉरिटी, यानी डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल जो अथॉरिटी होती है उसका अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लाइंस। इसके बाद आता है फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस। प्राइस को कौन कौन डिटरमाइन करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम अपना प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल, R&D एंड लेबर कॉस्ट लगाते हैं। डिमांड देखते हैं, भाई हाई डिमांड है तो हाई प्राइस होगा। कंपटीशन देखते हैं, प्राइस डिपेंड ऑन मार्केट के अंदर जितना कंपटीशन है उतना ही प्राइस होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी DPCO है वो कंट्रोल करते हैं प्राइस को। टारगेट देखते हैं, मार्केट कौन सी मार्केट टारगेट है, जैसे कस्टमर प्रेफरेंस या सिलेक्शन या फिर रूरल अर्बन के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी स्टेज देखते हैं, भाई इंट्रोडक्टिव स्टेज है या फिर डिक्लाइन स्टेज है, उस हिसाब से हम जैसे हमने पिछले यूनिट के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्टिव स्टेज के अंदर हमारा प्रॉफिट कम होता है क्योंकि प्राइस हाई होता है। डिक्लाइन फेज के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और सेल भी कम हो जाती है। उस टाइप से होता है। ब्रांड इमेज देखते हैं, पोजीशनिंग देखते हैं। जैसे भाई ब्रांड इमेज के अंदर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, जैसे एप्पल की ब्रांड इमेज ज़्यादा है तो उसके जो फ़ोन है वो महंगे होते हैं, और बाकी कोई जैसे हमारा नए अलग अलग कोई भी आप लोकल ब्रांड ले लीजिए उसके फ़ोन सस्ते होते हैं, उसकी पोजीशनिंग देखते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्राइसिंग मेथड। अब प्राइसिंग मेथड के अंदर क्या आता है भाई, कैसे प्राइस अलग अलग जो प्रोडक्ट उसका प्राइस कैसे सेट किया जाता है? कॉस्ट बेस होता है, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसके हिसाब से, या टारगेट रिटर्न भाई ROI के हिसाब से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम जो प्राइस है वो सेट करते हैं, या प्रोडक्ट वैल्यू वो प्रोडक्ट की वैल्यू देखते हैं यानी कस्टमर परसेप्शन के हिसाब से, और कंपटीशन बेस्ड कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर उस हिसाब से, या पेनिट्रेशन लो प्राइस फॉर एंट्री, मार्केट के अंदर एंट्री करना है तो लो प्राइस सेट करते हैं। स्कीमिंग में आपको ऊपर समझा ही चुका हूँ अभी। स्कीमिंग जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था भाई, स्कीमिंग के अंदर क्या होता है ये रहा पूरा। ठीक फ्रेंड्स, स्कीमिंग हो गया। इसके बाद आता है हमारा बंडल क्या होता है? बल्क प्राइस, यानी कोई भी हम अगर बल्क के अंदर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है। ट्रांसपोर्ट प्राइस, यानी कि किसी हम लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हमको हाई प्राइस मिलता है। कोई भी भाई रूरल एरिया के अंदर हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे हाई प्राइस मिलेगा। जैसे अगर हम देखें भाई दिल्ली के अंदर हर एक प्रोडक्ट का हब है तो वहाँ पर सस्ता मिलता है, और किसी साइड एरिया के अंदर हम खरीदें तो उसके अंदर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, कैसे हम किसी
प्राइस का जो प्राइस सेट करते हैं उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। जेनरिक वैसे ब्रांडेड ड्रग के अंदर प्राइस, जैसे जेनरिक जो ड्रग होते हैं उनका प्राइस लो होता है, ब्रांडेड ड्रग का प्राइस हाई होता है। थेरेपेटिक कैटेगरी देखते हैं भाई, कोई ड्रग जैसे कैंसर की ड्रग है तो उसका हाई प्राइस होगा, सिंपल सर दर्द की ड्रग है तो उसका कम प्राइस होगा। स्कीमिंग देखते हैं किसी, यानी कोई अगर पेटेंट ड्रग है या कुछ और उसके अंदर हमने पेटेंट ले रखा है तो उसका हाई, नया इनोवेशन है तो उसका प्राइस हाई होगा नए इनोवेटिव ड्रग का। इसके बाद आता है हमारा पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अगर पेनिट्रेशन करना है तो लो प्राइस सेट करते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कंपनी यानी कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना प्राइस ले रहा है उस हिसाब से हम प्राइस सेट करते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो ये सब होता है फ्रेंड्स हमारा जो प्राइसिंग के मेथड होते हैं वो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कुछ इश्यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, इशू इन प्राइस मैनेजमेंट। प्राइस मैनेजमेंट करने के अंदर हमको कौन कौन से इशू देखने पड़ते हैं। अब कैसे फ्रेंड्स, जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन यानी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है FDA वगैरह या DPCO या NPPA, वो सब हमारा जो इंटरफेयर करते हैं प्राइस के अंदर। और प्राइस वॉर, अलग अलग कंपनी के बीच में प्राइस वॉर होते हैं। हाई R&D कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हाई होती है, उसके हिसाब से हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। पेटेंट एक्सपायरी यानी कि 20 ईयर का जो पेटेंट होता है उसके एक्सपायरी के बाद हमारा जो प्राइस है वो घट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर हम रूरल एरिया के अंदर कोई ड्रग बेचते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। ओवरव्यू ऑफ DPCO, फ्रेंड ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो होती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो होता है, इसके और हमको पढ़ना है। जो हम 5th सेमेस्टर के हमारे जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हमने ये पढ़ा है। इसके अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, रेगुलेट प्राइस ऑफ मेडिसिन। प्राइस की जो मेडिसिन का प्राइस उसको रेगुलेट करती है, इंश्योर करती है अवेलेबिलिटी को। साथ में यूज कॉस्ट बेस्ड प्राइस टू सेट सेलिंग प्राइस। साथ में जो इसके अंदर जो फॉलो की जाती है वो NPPA जो है इसको एनफोर्स करती है। NPPA का मतलब होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है, एनफोर्स करती है DPCO को, जो अलग अलग ड्रग उनके प्राइस के लिए। ये सब शेड्यूल I के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ड्रग प्राइस कंट्रोल जो सारे जो ऑर्डर है वो सब शेड्यूल I के अंदर हम पढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर की आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस खोलेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, और साथ में आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी शॉर्ट रीजन सीरीज ऑलरेडी कवर है। इसके बाद आता है NPPA क्या होती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। फ्रेंड्स ये सेटअप हुई थी 1997 के अंदर। ये वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, फिक्स करना या रिवाइज करना प्राइस को, ठीक है, मॉनिटर करना प्राइस को, एनफोर्स करना DPCO को, जैसे हम ऊपर वाले में पढ़ चुके हैं, एनफोर्स करती है DPCO को, और रिकवर ओवरचार्ज अमाउंट को रिकवर करती है और मेंटेन करती है डाटा को। ये इसका काम होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एमर्जिंग कंसेप्ट इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग के अंदर नए इनोवेशन या क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं। इसके अंदर क्या आता है, कंसेप्ट इंप्रूविंग मार्केट प्रोसेस, यानी मार्केट प्रोसेस को इंप्रूव करने वाले कंसेप्ट ही एमर्जिंग कंसेप्ट इन मार्केटिंग कहलाते हैं। इसके अंदर दो आते हैं फ्रेंड्स, वर्टिकल मार्केटिंग, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। अब वर्टिकल मार्केटिंग के अंदर देखें तो वर्टिकल मार्केटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ए मार्केटिंग सिस्टम वेयर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वर्क एज यूनिफाइड सिस्टम, यानी कि एक ही सिस्टम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर, रिटेलर वो सब काम करते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल मार्केटिंग। जैसे कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग। कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वन कंपनी ओन्स ऑल लेवल, अलग अलग लेवल को एक ही कंपनी काम करती है। और कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग के अंदर होता है इंडिपेंडेंट फर्म्स होती है, अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्टिकल मार्केटिंग के अंदर वन मेंबर डोमिनेट ड्यू टू साइज, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, टू और मोर कंपनी कोलैबोरेट इन सप्लाई चेन टू अचीव बिजनेस गोल। फ्रेंड्स ये बिजनेस है, ये स्पेलिंग गलत है, आप बिजनेस है ये। कोलैबोरेट इन सप्लाई चेन टू अचीव बिजनेस गोल, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है टाइप कौन से होते हैं, को प्रमोशन एग्रीमेंट, यानी कि एक साथ प्रमोशन करने का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट कर लेते हैं, या शेयर करते हैं लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को शेयर करके करते हैं जिससे कि कॉस्ट कम हो। कोलैबोरेटिव मार्केटिंग करते हैं, एक साथ मार्केटिंग करते हैं। ब्रांड अलाइंस होते हैं, यानी ब्रांड को जोड़ देते हैं, अलाइंस कर लेते हैं उस हिसाब से। फ्रेंड्स ये सब होते हैं हमारे जो मार्केटिंग का मैनेजमेंट होता है उसका। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल होता है फ्रेंड्स वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनली हम मार्केटिंग किस टाइप से करते हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिटवीन कंट्रीज, यानी अलग अलग कंट्री के बीच हम मार्केटिंग किस टाइप से करते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केटिंग। इसकी नीड क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी नीड होती है आज ज़्यादा ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट भेजने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर कल्चरल एक्सचेंज होता है, उसके साथ हम प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, यूज़ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एंड ब्रांड नेम इन ऑल कंट्री। हमको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए भाई, एक ही कंपनी हो, उसका एक ही ब्रांड नेम हो, एक ही लोगो हो, वो हर एक कंट्री के अंदर जाए, ठीक है, जिससे कि उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बने। मॉडिफाई प्रोडक्ट फॉर लोकल प्रेफरेंस, अलग अलग कंट्री होती है उनके अंदर लोकल प्रेफरेंस को देखना चाहिए, उसके साथ हमको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। बिल्ड रेपुटेशन बाय क्वालिटी एंड ट्रस्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट देखकर हमको जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना चाहिए। कोलैबोरेट विद लोकल कंपनीज, वहाँ की जो भी हर एक कंट्री की लोकल कंपनी उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। यूज़ करना चाहिए आउटलाइन टूल्स को,
इसमें चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, रेगुलेटरी बॉडी वो चैलेंजेस आती है, क्योंकि हर एक देश के अंदर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी, जैसे इंडिया के अंदर डीपीसी हो गई, एफडी हो गई, इन सब से हमको बात करनी पड़ती है अपनी मेडिसिन या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग को लेकर, तो वो हो गई। तो उसके साथ हमारा कल्चरल बैरियर आ गए, अलग अलग कल्चरल के हिसाब से हमको प्रोडक्ट के अंदर चेंजमेंट लानी पड़ती है, वो एक बैरियर हो गया। प्राइस कंट्रोल करना पड़ता है, करेंसी एंड टैक्सेशन, जो भी अलग अलग देश के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है, उसकी करेंसी है, उसके हिसाब से भी हमको जो प्राइसिंग वगैरह है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सपेंड करना रीच को, कंपनी को अलग अलग देश के अंदर एक्सपेंड करना, इंक्रीज करना रेवेन्यू को, अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना, ब्रांड रेपुटेशन बढ़ाना फ्रेंड्स, ये सब इसके अंदर आता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा रूरल मार्केटिंग। रूरल का मतलब होता है गांव, मार्केटिंग होता है हमारा प्रमोशन वगैरह करना, किसी प्रोडक्ट के बारे में सेल करना। अब रूरल क्या होता है फ्रेंड्स, ये तो फोकस ऑन प्रमोशन इन रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया के अंदर हमको जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना, ये हमारा रूरल मार्केटिंग कहलाता है। इसके अंदर चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के अंदर ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो लो लिटरेसी हो गई, ट्रेडिशनल बिलीफ हो गए, लोगों की ट्रेडिशनल बिलीफ है, उसके हिसाब से हमको रूरल मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए हमको रूरल मार्केटिंग के अंदर, लो कॉस्ट रखनी चाहिए पैकेजिंग की, लोकल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए ताकि हर एक जो गांव का रूरल एरिया का जो मेंबर है उसको समझ सके कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दे सके। मोबाइल वैन्स यानी कि जो चलती फिरती गाड़ियाँ वगैरह, जो गाड़ियाँ वगैरह है उनके थ्रू हमको जो एडवर्टीजमेंट वगैरह वो करनी चाहिए। रीजनल प्रमोशन करनी चाहिए, अलग अलग रीजन के अंदर प्रमोशन करना चाहिए। इसके बाद आता है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, ए सोशल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोशल मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म के अंदर आते हैं, किस पे फोकस करता है फ्रेंड्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सर्च, यानी कि कोई भी कंज्यूमर वो क्या क्या कर सकता है, उसको सेफ्टी का अधिकार कि भाई अच्छा उसको प्रोडक्ट मिले, अच्छी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड हो, वो चूज करने का उसको अधिकार हो, साथ में सर्च करने का उसको अधिकार हो, जो कि अगर हम देखें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नंबर 21 के अंदर भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज B2B मार्केटिंग। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं वन कंपनी टू अनदर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसके अंदर हम मेनली सर्विस या रॉ मटेरियल जो होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सेल करते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर बायर और हॉस्पिटल, बायर कौन कौन से होते हैं, हॉस्पिटल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, या फिर दूसरी कोई कंपनियां होती है फ्रेंड्स। इसमें टाइप क्या होता है, मटेरियल एंड पार्ट्स, मटेरियल को सप्लाई करना या पार्ट्स को सप्लाई करना, ड्यूरेबल प्रोडक्ट को सप्लाई करना, या फिर सर्विसेज देना, जैसे मशीन रिपेयरिंग एक्सेट्रा कंपनीज के अंदर होती है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व टेक्निकल एंड कमर्शियल इवैल्यूएशन। जो डिसीजन मेकिंग होते हैं फ्रेंड्स वो टेक्निकल एंड कमर्शियल इवैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट है 8 सेमेस्टर उसका सब्जेक्ट, ये हमारी आज 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ आपका 8 सेमेस्टर का एक ही सब्जेक्ट बता है कॉस्मेटिक, वो मैं जल्दी शॉर्ट रिवीजन के अंदर ले आऊँगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपके जूनियर जो भी आपके कॉन्टैक्ट में उनके साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स लास्टली थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन फार्मा कैप्सूल।